जय श्री राधे, जय श्री राधे। प्रिय मित्रों, हनुमत ज्योतिष केंद्र श्रीधाम वृंदावन में आप सबका स्वागत है। आज का विषय, कई लोगों के फोन आने पर, कई लोगों की इच्छाओं के ऊपर मैं आज जो है इस योग के ऊपर चर्चा करता हूं। ये समझने की आवश्यकता है कि कैसे एक शुभ योग, अमृत सिद्ध योग, विष योग में परिवर्तित हो जाता है। कैसे वह जहर बनता, हमें इसको समझने की आवश्यकता है। अमृत सिद्ध योग, सर्वार्थ सिद्ध योग सर्व प्रचलित योग है। आप सब लोग जानते हैं कि सभी शुभ कार्यों में जो है इनको ग्रहण किया जाता है। तो पहले तो हम ये समझें कि ये अमृत सिद्ध योग बनता कब है, किस योग से बनता है। तो मित्रों, पहले तो ये समझना है कि अमृत सिद्ध योग बार और नक्षत्रों के संयोग से जो है प्राप्त होता है। और शास्त्र कहता है कि अमृतम सिद्धि योगस्य यद एकस्मिन् दिने भवेत् तद्दिनं तु भवेत् दुष्टं मधुसर्पिर्यथा विषम ज्योतिष तत्वम। ये कहता है कि अमृत सिद्ध योग यदि एक दिन हो, उसी दिन दोनों योग बने, तो वह दिन तद्दिनम तु भवेत् दुष्टम, वह दिन दुष्ट हो जाता है। कैसा दुष्टता हो जाती है उस दिन में? मधुसर्पिर यथा विषम, जैसे शहद और घी को जो है अगर हम सम मात्रा में ले लें और उसे मिलाकर के किसी को दिलाएं तो वह जहर का काम करेगा। जहर योग हो जाता है, विष योग हो जाता है। लेकिन इसे समझने की आवश्यकता है कि यह विष योग किस परिस्थिति में कब बनता है, क्योंकि सभी अमृत सिद्ध योग विष योग नहीं होते। तो पहले हम इसको समझें। तो मित्रों, रविवार को यदि हस्त नक्षत्र हो तो अमृत सिद्ध योग होगा। सोमवार को मृगशीर नक्षत्र हो तो अमृत सिद्ध योग होगा। मंगलवार को अश्विनी नक्षत्र हो तो अमृत सिद्ध योग होगा। बुधवार को अनुराधा नक्षत्र हो तो अमृत सिद्ध योग होगा। गुरुवार को पुष्य नक्षत्र हो तो अमृत सिद्ध योग होगा। और सोमवार को यदि जो है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र हो, वो रेवती नक्षत्र हो तो अमृत सिद्ध योग होगा। शुक्रवार को यदि जो है रेवती नक्षत्र हो तो अमृत सिद्ध योग होगा। शनिवार को यदि रोहिणी नक्षत्र हो तो अमृत सिद्धि योग होगा। तो हमने ये समझा कि रविवार को हस्त नक्षत्र, सोमवार को मृगशीर नक्षत्र, मंगलवार को अश्विनी नक्षत्र, बुधवार को अनुराधा नक्षत्र, गुरुवार को पुष्य नक्षत्र, शुक्रवार को रेवती नक्षत्र, शनिवार को रोहिणी नक्षत्र के योग से अमृत सिद्धि योग प्राप्त होता। किंतु अब ये समझना है कि यह अमृत सिद्ध योग जहर योग कैसे बनता है। तो शास्त्र में कहा गया है कि आदित्ये पंचमी हस्तौ, आदित्य पंचमी हस्तौ, सोमे षष्ठी च चंद्रभम, भौमासिनौ च सप्तम्याम्, अनुराधायां बुधाष्टमी, गुरुपुक्खं नवम्यां च दशम्यां भृगुरेवती, एकादश्यां शनि ब्राह्मे विषयोगाः प्रकीर्तिताः। दैवज्ञ मनोहर। आदित्य, आदित्य कहते हैं सूर्यवार, रविवार को।
अर्थात रविवार को पंचमी तिथि हो और हस्त नक्षत्र हो। हमने पहले ही बताया कि रविवार को यदि जो है हस्त नक्षत्र होगा तो अमृत सिद्धि योग होगा, किंतु यदि उस दिन पंचमी हो जाए तो वह विष योग का कार्य करेगा, विष योग बना देगा। इसी तरह से सोमवार को कहा सोमे चंद्रभम, सोमवार को चंद्रमा, जिसका जो है स्वामी चंद्रमा हो, ऐसा नक्षत्र मतलब मृगशिर वह हो, तो अमृत सिद्धि योग होगा। किंतु जो है यदि षष्ठी हो जाए तो वह जहर का योग बना देगा। इसी तरह से भौम अश्विन्यौ, मंगलवार को जो है अश्विनी नक्षत्र हो, किंतु जो है उसमें यदि सप्तमी का संयोग हो जाए, उस दिन संयोग से सप्तमी हो, तो वह जहर योग बनाएगा। इसी तरह से जो है बुधवार को अनुराधा नक्षत्र हो तो अमृत सिद्धि योग होगा, किंतु यदि अष्टमी पड़ जाए उसी दिन तो वो विष योग बना देगी। गुरुपुख बहुत सुंदर योग होता है। पुक्कामृत योग अपने आप में जो है तो शुभ होता है, किंतु यदि कदाचित वह नवमी के दिन पड़े तो जहर योग का कार्य करेगा। इसी तरह से शुक्रवार को रेवती नक्षत्र हो तो अमृत सिद्धि योग होगा, किंतु यदि दशमी पड़ जाए तो वह विष का योग कार्य करेगा। शनिवार को ब्राह्मे, ब्राह्मे माने रोहिणी नक्षत्र, यह हो तो अमृत सिद्धि योग होगा, किंतु जो है यदि एकादशी पड़ जाए तो विष योगा प्रकीर्तिता, विष योग की प्राप्ति होगी। जो भी कार्य करेंगे उन कार्यों में जो है हानि होगी, नुकसान होगा। अर्थात हमें जो है ये समझना है कि ये क्रम से तिथियां हैं, पंचमी से लेकर के एकादश पर्यंत रविवार क्रम से जो है आप समझ लीजिए, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, इसी क्रम से जो है हम रविवार से भी समझ सकते हैं। रविवार से जो है तो आप पंचमी से गिन लीजिए और शनिवार तक गिन लीजिए, अर्थात इन 7 तिथियों में यदि जो है इन नक्षत्रों का संयोग हो, हस्त, मृगशिर, अश्विनी, अनुराधा, पुक, रेवती और रोहिणी, तो यह जहर योग का कार्य करेगा। तो आज मित्रों मैं अपनी वाणी को यही जो है विश्राम करता हूं और समझ यह आशा करता हूं कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आगे की वीडियो में फिर मिलते हैं। सबकी शिकायत है कि हमारा वीडियो बहुत लेट आता है, आप जल्दी जल्दी करेंगे, आप बिल्कुल चिंता न करें और आशा के अनुसार आप लोगों को लाभ की प्राप्ति होगी। आप लोगों के कोई भी सवाल, प्रश्न आदि हैं तो उनको आप कह सकते हैं, हमारे चैनल में लिख करके भेज सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। आप सबके ऊपर श्री बांके बिहारी की कृपा बनी रहे।